हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर एक्सपेरिमेंट्स बाय एवरी मैकलूड एंड मैकार्टी सपोर्टेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बाय शोइंग दैट। देखिए, एवरी मैकार्टी एंड मैकलूड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने क्या किया था, 3 टेस्ट ट्यूब ली थी। ठीक है। इन सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने कल्चर मीडिया लिया और इसके अंदर इन्होंने आर्स्टिन बैक्टीरिया को रखा। किसको रखा? आर्स्टिन बैक्टीरिया को रखा। ठीक है। अब आर्स्टिन बैक्टीरिया को रखने के बाद इन्होंने पहले जो टेस्ट ट्यूब नंबर सैंपल फर्स्ट है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, आरएनए जो था उसको ऐड करवाया। एक्चुअलिटी में इन्होंने पूरा सैंपल ही ऐड करवाया था। इस सैंपल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, आरएनए भी था इसके अंदर, और हमारा डीएनए भी था, और हमारा क्या था, प्रोटीन भी था। एक्चुअलिटी में इस सैंपल के साथ और इन्होंने क्या ऐड करवाया, डीएनए एज एंजाइम्स भी ऐड करवाया और प्रोटीएज एंजाइम्स भी ऐड करवाया। इन दोनों एंजाइम्स ने प्रोटीन और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। आरएनए यहाँ पे जब ऐड किया तो ये सारे के सारे आर्स्टेनी थे, यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। सेम इन्होंने टेस्ट ट्यूब सेकंड के साथ किया, आरएनए भी लिया, डीएनए भी लिया, एंड प्रोटीन सैंपल भी लिया। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने यहाँ पर एक तो आरएनए एज एंजाइम्स लिया और साथ में इन्होंने डीएनए एज एंजाइम्स लिया। तो इन दोनों एंजाइम्स ने क्या किया, आरएनए और डीएनए का डाइजेशन कर दिया, केवल प्रोटीन इनको मिला। तो यहाँ पे भी देखा कि कोई भी चेंजेस इन्हें नहीं देखने को मिला। थर्ड टाइम इन्होंने क्या किया, आरएनए लिया एंड डीएनए लिया एंड साथ में क्या लिया, प्रोटीन। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने आरएनए एज एंजाइम्स लिया एंड प्रोटीएज एंजाइम्स लिया। ठीक है। तो प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, आरएनए आरएनए एज एंजाइम से डाइजेस्ट हो गया, और जब इसके अंदर डीएनए आया तो कुछ आर्स्टिन बैक्टीरिया एस ट्रेन में बदल गए। तो ये जो एस ट्रेन के अंदर बदले, तो यहाँ पे देखा कि डीएनए हमारे पास में क्या है, एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वास्तव में, और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म के अंदर फिर आगे जाकर एग्जिस्ट हुआ। तो ये हमारा चेंजेस यहाँ हमें देखने को मिला। तो एक एक करके अब हमारे ऑप्शन पर चलते हैं। तो क्या हुआ था, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखा, बोथ प्रोटीन एंड डीएनए सैंपल प्रोवाइडेड द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर का काम नहीं कर रहे थे, प्रोटीन नहीं कर रहा था, केवल डीएनए कर रहा था। डीएनए वाज नॉट कॉम्प्लेक्स इनफ टू बी द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही अकेला ओनली रिस्पॉन्सिबल था जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, नोट कॉम्प्लेक्स नहीं, ओनली सैंपल विद डीएनए प्रूव ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जाता है, केवल डीएनए ही कैपेबल था। इवन थ्रू डीएनए वाज मोलिकुलरली सिंपल, इट प्रोवाइडेड एडिक्यूट वेरिएशन टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास मोलिकुलरली ये सिंपल नहीं है, ये तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर है जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।